अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट दिया गया या कोई लैंग्वेज दी गई है, उससे क्या बनाना था हमें, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब क्या है कि हमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया होगा और उस रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या बनाना है हमें, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पे मैं क्या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मैं कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लेता हूँ और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाना है, फाइनाइट ऑटोमेटा। लेट्स से आई हैव टेकन ए, सेकंड आई हैव टेकन ए प्लस बी, थर्ड आई हैव टेकन ए बी, फोर्थ इज ए प्लस बी का स्टार, एंड फिफ्थ वन इज ए प्लस बी का प्लस। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसकी रेगुलर लैंग्वेज क्या होगी, यहाँ से लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इट विल एक्सेप्ट ओनली ए, और इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा, क्योंकि ए एक्सेप्ट कर रहा है तो स्टेट्स कितने होंगे, स्टेट्स आप कैसे डिसाइड करते हो, n प्लस वन से। n क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, दिस इज क्यू नॉट एंड ए, एंड दिस इज q1, एंड दिस इज अवर फाइनल स्टेट, राइट। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, या तो ये a एक्सेप्ट करेगा या फिर b एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने रहेंगे, या तो a या फिर 2 स्टेट्स रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, a एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब q1, ये फाइनल स्टेट हो गया। अब इस a के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता है, a करेगा या फिर b करेगा, इस तरीके से। अब आते हैं ab की लैंग्वेज क्या होगी, a और a b होगा एक साथ। तो इसके लिए नंबर ऑफ स्टेट्स कितने रहेंगे, n प्लस वन, वेयर द n इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, स्मॉलेस्ट कौन सा है, a प्लस b। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, वी विल हैव हियर 3 स्टेट्स, राइट, दिस इज a, q1, and this is b, and this is q2, and this q2 will be our final state, right। अब हमें क्या बनाना है, a प्लस बी के स्टार के लिए बनाना है। तो सबसे पहले देखो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, a प्लस बी का स्टार, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ a's एंड b's इंक्लूडिंग नल। तो a ये हो सकता है, b हो सकता है, डबल a हो सकता है, डबल b हो सकता है, एंड सो ऑन। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि आपके रेगुलर एक्सप्रेशन के कंप्लीट पे स्टार लगा होगा, तो वहाँ पे इनिशियल फाइनल क्या हो जाएगी, सेम। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल फाइनल सेम, और आपको पता है स्टार का मतलब क्या है, लूप, राइट, इसके लिए होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज एक्सक्लूडिंग नल। तो ये क्या होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एंड सो ऑन। बट यहाँ पे देखो स्टेट्स क्या होंगे, 2 रहेंगे, क्यू नॉट इनपुट इज ए या फिर बी, या तो सिंगल ए एक्सेप्ट होगा या सिंगल बी होगा, एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट। उसके बाद कितने भी देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज, बस मिनिमम क्या है, या तो ए या फिर बी, राइट। ऐसे ही मैं कुछ और रेगुलर एक्सप्रेशन लेता हूँ। हमने लिया रेगुलर एक्सप्रेशन, उसकी रेगुलर लैंग्वेज क्या होगी और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बनेगा। सपोज करो मैंने लिया ए प्लस बी का स्टार, इसका मतलब क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर ईच स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए, राइट, ओवर ए कोमा बी। तो लैंग्वेज देखो क्या हो जाएगी, एल विल बी, या तो ये ए मिनिमम कितना एक्सेप्ट करेगा, ए, क्योंकि इस स्टार का मतलब क्या होता है इनिशियली 0 मतलब एप्सिलॉन, राइट। ए एक्सेप्ट करेगा या फिर करेगा ए या फिर करेगा ए बी या फिर कर सकता है ए बी, राइट, इट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए क्या है कि पहला करेक्टर हर एक स्ट्रिंग का पहला सिंबल क्या है, ए। अब देखो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बनेगा यहाँ पे, मतलब NFA। जब भी आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो उसमें आप जो बनाएंगे वो NFA होगा, राइट। तो क्यू नॉट मिनिमम एक्सेप्ट कराइए, मिनिमम क्या है, ए, दिस इज ए एंड Q1, ये हमारी क्या हो गई, फाइनल स्टेट, राइट। अब इसके बाद इस ए के बाद कितने भी ए और कितने भी बी हो सकते हैं, राइट। अब अगर मैं बनाता हूँ ऐसा कुछ, ये तो स्टार्ट विद ए था, मैं बनाता हूँ एंड विद ए। एंड विद ए में क्या होगा, ए प्लस बी का स्टार पहले जाता है और ये यहाँ पे रहेगा। लैंग्वेज क्या होगी, मिनिमम लैंग्वेज क्या होगी, ए, फिर क्या हो सकता है, ए, फिर क्या हो सकता है, बी ए, फिर ए हो सकता है, इस तरीके से, क्योंकि एंड विद ए है। अब तो जब एंड विद ए है तो मिनिमम तो ए एक्सेप्ट होगा ही। तो देखो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ए एंड दिस इज Q1, एंड दिस Q1 विल बी अवर फाइनल स्टेट। बट अब क्या है, डिफरेंस क्या आएगा, एंड विद ए है तो ए लास्ट में रहना चाहिए, ना कि ए आए या ना बी आए। जब NFA बनाते हैं तो एंड विद ए के लिए हम क्या करेंगे, जो लूप है
सेल्फ लूप देखो कहाँ लगेगा, वो उससे इनिशियल स्टेट पे लग जाएगा ए और बी का, क्योंकि ये क्या है, इस ए से पहले है, यहाँ पे क्या था, ए के बाद था, राइट। अब अगर देखिए थर्ड मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया ए प्लस बी का स्टार और बी, इसका मतलब है स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। लैंग्वेज क्या होगी, मिनिमम क्या होगा, ए बी, क्योंकि ये स्टार इनिशियल में क्या रहता है, दिस स्टार इनिशियली इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो ए बी खत्म हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है, इट कैन बी ए बी बी, इट कैन बी ए बी एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ पे मिनिमम कितना एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने रहेंगे, 3, क्योंकि n प्लस 1 होता है, जहाँ पे लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है हमारा, ए बी। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, इट विल बी क्यू नॉट ए Q1 and B, and this is Q2, and this will be our final state. Start with A and end with B, start with A and end with B, तो हम क्या करें, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया हमने, सेल्फ लूप। स्टार्ट ए से होगा, एंड बी से होगा, उन दोनों के बीच में कितने भी एज और बीज के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या, अगर हमें कुछ भी दिया गया है तो हम उसके बेस पे, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है तो हम उसके बेस पे क्या बना सकते हैं, ऑटोमेटा बना सकते हैं। जैसे अब मैं छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूँ, अगर इसके बाद मैंने एग्जांपल लिया, लेट से ए स्टार बी ए स्टार, इसका मतलब क्या है, द एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट एग्जैक्टली 1 बी, क्या एक्सेप्ट करे, 1 बी। तो लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज मिनिमम क्या होगी, बी, उसके बाद क्या हो सकता है, कितने भी ऐसा हो सकता है, डबल ए बी ए, बट बी कितना रहेगा, 1, तो 1 मिनिमम कितना है, ये है, तो स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि n प्लस 1, दिस इज क्यू नॉट पे हमने क्या इनपुट किया, दिस इज बी एंड दिस इज Q1, राइट। एंड इससे पहले कितने ए हो सकते हैं और इस बी के बाद भी कितने ए हो सकते हैं। So this is the basic idea how we can design a finite automata how we can design a finite automata from the regular expression, right?